चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय, जहां पर आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों में बीजेपी मुख्यालय की, और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, झारखंड बीजेपी मुख्यालय की। हर जगह पे जश्न का माहौल। आज पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। केरल में कांग्रेस पार्टी की सत्ता लौट कर आई है। लेफ्ट का जो किला है वो ढह गया है केरल में। और पुडुचेरी में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बन रही है। वहाँ पे एन रंगास्वामी दोबारा लौट रहे हैं। तो आपको बता दें, एन रंगास्वामी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकले हुए लीडर हैं। उन्होंने पार्टी बनाई पिछले बार और उसके बाद पहली बार में ही सत्ता में लौट गए, और अब एक बार फिर से दोबारा वो वापसी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश मुख्यालय की। ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में टीवीके की शानदार वापसी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 193 सीटों के साथ, और तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 94 सीटों के साथ नंबर 2 पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। सुनील जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और विनय जायसवाल जी बीजेपी से हैं। स्वागत आप दोनों का सबसे पहले। और विनय जायसवाल जी, आपको तो सबसे पहले बधाई। पश्चिम बंगाल में भी जो किला है वो ढा दी, और बधाई सुनील जी को भी। इन्हें भी निराश नहीं किया जाना चाहिए, केरल में ये लौट कर आए हैं। हालांकि तमिलनाडु में भी इनकी संभावनाएं हैं। टीवीके के जो नेता हैं उनके पिताजी ने ऑफर दिया है कांग्रेस पार्टी को। क्या कहाँ चूक गए सुनील जी आप लोग? असम तो आप लोगों का फ्रंट था, चलिए पश्चिम बंगाल में आप लोगों का कुछ नहीं है। दीपक जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। असम की जनता को, बंगाल की जनता को, या तमिलनाडु की जनता को, पांडिचेरी की जनता को, आपको केरल की जनता, सभी मतदाताओं को, देश के 5 राज्यों के सभी मतदाताओं को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपना जिस दल के प्रति आस्था विश्वास उनका था, उस दल को उन्होंने अपना चुनने का काम किया है। अपना मतदान से अपने राज्य के विकास के लिए जो उनके किसी भी दल के द्वारा जो वादा किया गया था, उस वादे को देखते हुए सभी लोगों ने अपना अपना मतदान किया है। तो मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी को बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दीपक जी संघर्ष चलते रहता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इसमें निराश होने की कहीं कोई जगह नहीं होता है। और हमारी भी संगठन, देश में सभी जगह संगठन, एक मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी की है, और संगठन अपना काम करते रहती है। आप बंगाल में भी देखेंगे, हम 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम किए। अगर हमारी संगठन नहीं होती तो हम 294 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते, हम नहीं खड़ा कर पाते, ये बिल्कुल तय था। तो आप देखेंगे पूर्व का जो चुनाव था बंगाल में, उसके अनुपात आप देखेंगे हमारा वोटों परसेंटेज बढ़ा है। तो मेरा कहना है दीपक जी कि जहाँ भी जो जनता के द्वारा जो मत दिया गया, उस मत का मैं सम्मान करता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, हम लोग अपने संगठन पर विश्वास करता हूँ। श्री राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, और उनकी जो बात कहने का बड़ा स्पष्ट उनका तरीका है कि भाई राज्य, देश की विकास के लिए, राज्य की विकास के लिए आप सब संगठन के लोग जो हैं, विपक्ष में भी हैं, तो विपक्ष की लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज भी चुनाव में अगर हम बंगाल में नहीं आ पाए या अन्य प्रदेश में हम नहीं आ पाए, तो उससे हम निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल शांति के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने देश के साथ खड़ा है। चलिए ठीक है। एक विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े। विनय जी, अभी तो आपके वहाँ प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे जी हैं, और उनके नेतृत्व में जीत हुई है। हम पिछले जो आपके वहाँ के प्रदेश प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, आज जब इतनी बड़ी जीत हुई तो मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि वो कहीं पे मीडिया से बातचीत करते हुए रोने लगे कि भाई हम उस प्रदेश के प्रदेश प्रभारी थे, 38 फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर
ममता सरकार ने किया था। वहाँ पे एंट्री बंद हो गई थी जाने की, और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे थे। कार्यकर्ताओं की बलि वहाँ पे चढ़ाई जा रही थी। जिस तरीके से वहाँ की सरकार काम कर रही थी, कार्यकर्ताओं पे अटैकिंग मोड में था। आज वो इस बात को लेकर के खुश है कि हम लोगों का संघर्ष अब सत्ता में बदला है। आप लोगों को क्या लगता है कौन से मुद्दे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चला? सुरक्षा, कार्यकर्ताओं पे जो अटैकिंग हो रहा था, या फिर महिलाओं का, या फिर आनन फानन में जो बंधन बिल लेकर आए वो फ़ायदा हो गया वहाँ? नहीं, देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम करते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है, आस्था है, और हमारे माननीय अमित शाह जी भी वहाँ लगातार कैंपेन करते रहे। हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करते रहे। और आपने देखा होगा, अभी जैसे बता रहे कि पिछले 5 साल कैलाश विजयवर्गीय जी रहे, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। बिल्कुल। और ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लगातार मेहनत किया है। और सिर्फ सत्ता ही के लिए नहीं किया है, जनता की आवाज बनने का काम किया है, जिसका परिणाम आज है। आपने देखा होगा कि अभी कैलाश विजयवर्गीय जी बोले हमारे ऊपर 38 झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी के गुंडे किस तरह लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वहाँ महिला की सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी, वहाँ अगर भ्रष्टाचार की व्यवस्था क्या थी कि मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे थे। तो ये व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है, भयमुक्त होकर वोट दिया है, एकदम अच्छे वातावरण में वोट दिया है। और ये मैं केंद्र के एजेंसियों को धन्यवाद देता हूँ, चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ, और पूरे पॉलिटिकल पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस 5 चुनाव में, खासकर तमिलनाडु और बंगाल के बारे में जाना जाता है कि वहाँ हिंसा बहुत होती है बंगाल में, परंतु एक भी कहीं भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई और चुनाव संपन्न कराया और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराया। इसलिए मैं केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस एजेंसी, फोर्स बल का मैं धन्यवाद देता हूं, और वहां की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक कुशासन के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ और जन विरोधी सरकार के खिलाफ वोट देकर उन्होंने सुशासन को चुनने का काम किया है। इसलिए जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जनता को तो धन्यवाद दे दिए, तमाम लोगों को धन्यवाद दे दिए। केरल में और तमिलनाडु में आप लोग कहाँ पे छड़ गए सर? देखिए, आपने देखा होगा साउथ की जो पॉलिटिक्स रही है वो बहुत सारे स्टारवादियों के खिलाफ परिवार के सपोर्ट से चलता हुआ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी वहाँ कमजोर रही है। पर निसंदेह अभी कुछ चुनावों से आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों की परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ी है, वोट का परसेंटेज बढ़ा है, जनता के बीच हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि आज तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं, अच्छी सीटें नहीं लाई, परसेंटेज ऑफ वोट हमारे कम थे, पर आज जनता ने हमें स्वीकारा है और पूर्ण बहुमत की सरकार हमें दिया है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आएंगे। चलिए ठीक है, एक अहम जानकारी आपको बता देते हैं, हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 22 सीटों के साथ, अदर्स जो पार्टियां हैं वो 4 सीटों के साथ है। पश्चिम बंगाल में भी 196 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, और लगातार जो है आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बंगाल में देख लीजिए 197 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों के साथ, और अदर्स में 2 सीट अदर्स पार्टियों को मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण डेटा आंकड़ा, क्योंकि अब लगभग 4:15 बज चुके हैं और 4:15 बजे अब लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। तमाम जो विनिंग उम्मीदवार हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे पुडुचेरी में हो, असम में हो, पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु हो, केरल में, हर जगह पे अब तस्वीरें लगभग जो है वो साफ होते जा रहा है। आप बंगाल में देख लीजिए, चाहे असम में देख लीजिए, असम में भी 126 में 100 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। पश्चिम बंगाल में 293 में 197 सीटों पर आगे, और असम में 126 में 100 सीटों पर। लगातार हिमंता जी कह रहे थे कि 100+ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। टी ट्राइब्स का लगातार मुद्दा उठाया जा रहा था, वो तमाम मुद्दे गौण हो गए, और इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए सुनील जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग डेटा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। पंजाब ये माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में आप लोगों के पास पानी के लिए बहुत कुछ था, असम में बहुत कुछ था, तमिलनाडु में तो आपकी सरकार थी, चलिए वहाँ पे आप लोग लूज कर रहे हैं एक्टर विजय की वजह से। तो पश्चिम बंगाल में तो हम लोग लगातार कई बार हम लोग डिबेट में बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आपके संगठन उस हिसाब से काम नहीं किया जैसे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी संगठन में एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ लूप फॉल हो रहा है? देखिए दीपक जी, भारत में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव तय कर दिया है, हिंदू मुसलमान और बीच में पाकिस्तान। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में, मैं बिहार से शुरू करता हूं, बिहार की धरती पर 28 आपका चीनी मिल है, 28 चीनी मिल ही बंद है। और उन्होंने 2014 की पहली चुनाव में जब मोतिहारी गए थे तो चीनी मिल से कहा था कि जब हम लोकसभा में हमारी सरकार 2014 में बनेगी तो मैं मोतिहारी का चीनी मिल का दोबारा लोकसभा चुनाव में चाय पीने आऊंगा इसी चीनी मिल से। आज तक वो 28 चीनी मिल बंद है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 410 रुपए सिलेंडर देती है, देश की जनता जब आप मुझे वोट दोगे तो मैं 210 रुपए कर दूंगा। आज सिलेंडर जो है आप देख लीजिए 1000 रुपए है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने देश के जनता से वादा किया था कि आपको जो डीजल पेट्रोल कांग्रेस पार्टी 65 रुपए देती है, मैं उसको 30 से 35 रुपए कर दूंगा। आज 100 रुपए है। देश के प्रधानमंत्री, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 मई 2026 में आपका एक बार में आजाद भारत में पहली बार 993 रुपए कॉमर्शियल गैस की दाम बढ़ा दिया जा गया, जो कांग्रेस की सरकार में मात्र 1200 रुपए 2014 में मिला करती थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर ईयर सरकारी नौकरी 2 करोड़ लोगों का दूंगा। 24 करोड़ नौकरी का इस देश के लोगों को मिलने का काम किया, इस देश के नौजवानों का। देश के प्रधानमंत्री कहा था कि किसानों का एमएसपी में बढ़ा दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रतिदिन सप्ताह में 2 आईआईटी और एम्स खोलने का काम करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किसी भी बंगाल की चुनाव हो, असम की चुनाव हो, 5 राज्यों के किसी भी चुनाव में उन्होंने यह कहने का काम किया जो उन्होंने अपनी वादा किया था देशवासियों से, वादा पर कभी भी बात किया। जब भी बात किया बांग्लादेश घुसपैठियों पर, आपका रोहिंग्या मुसलमानों पर उन्होंने बात किया, और हिंदू मुसलमान पर बात किया, अगर बटोगे तो कटोगे, एक नहीं रहोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। उन्होंने कभी भी देश के विकास पर, उन्होंने देश की कभी शैक्षणिक वातावरण पर, देश के शिक्षा पर कभी बात किया। देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने हैं तो 2014 से लेकर आज 26 तक, तो बिना बात किए थोड़े सत्ता में आ जाएगा सर। मात्र 8 राज्य देश के ऐसे बचे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपको हम गिनवा देते हैं वो राज्य। आप एक भी भाषण बताइए मोदी जी का जिन्होंने आपने कहा हो। मतलब सर आप ये समझ रहे हैं कि 22 स्टेट जो है, 20-21 स्टेट, वो बिना एजुकेशन पे, बिना हेल्थ पे, बिना इन तमाम विकास डेवलपमेंट के मुद्दों पे वोट कर रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी बिहार की धरती पर क्या बोले थे 2025 में? क्या बोले थे? इस एक बार फिर 25 से 30 नीतीश, एक बार फिर 25 से 30 नीतीश, कहां साल भर में ही तो नीतीश जी को साफ कर दिया उन्होंने। तो आप उस तरह की बात, देश की जनता, अच्छा देश आप की, लोग भी तो यहाँ पे झारखंड में कह रहे थे जेएमएम के साथ सरकार, जेएमएम के साथ सरकार, देश की जनता को महंगाई पसंद है। मोर्चा असम में क्या कर दिया आप लोगों के साथ? दीपक जी, देश की जनता को क्या बोले? असम में देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से आप लगभग 15 सीट हार गए। अब इसका मतलब ठीक है, हम आपका, मेरी कार्यकर्ता, देखिए संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो डिमांड किया, दीपक जी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी कहां बैठे, आप भी बैठे हुए हैं। 14 वर्षों में कितना उद्योग इस राज्य में लगा है? 14 वर्षों भारतीय जनता पार्टी ने कितना सैनिक यहाँ पर शिक्षा संस्थान खोलने का काम किया? 14 वर्षों में कौन कौन शैक्षिक संस्थान इस राज्य में फिर खुला है? जनता तो आप बताइए कर रही है, आप ये बताइए ना। यहाँ पर बिजली पावर हाउस खोलने का काम किया, एक भी तो बता दीजिए। डबल इंजन की सरकार है। हम समझ रहे हैं कुछ भी काम नहीं। फिर जनता सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा तमिलनाडु, ये मात्र मेरे ख्याल से 7 राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले सरकार बना चुकी। मात्र इतने ही राज्य बचे हैं देश भर में। अब मुझे लगता है यही स्थिति रही तो 2-4 राज्य और सिमट जाएंगे। झारखंड भी जोड़ लीजिएगा। विनय जी तो अंदर खाने में चर्चाएं जानते होंगे कि अंदर खाने में चर्चा चल रही कि हेमंत जी दिल्ली गए हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही होगी?
दीपक जी, ये तो जो चर्चा आपके सामने है, जो आप जो बात बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र में मैं तो आपको स्पष्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री जो जो वादा किए थे, वही नितिन गडकरी साहब, वही आपने देखा अमित शाह जी ने अपने सार्वजनिक मन से बोला कि हमने जो भी वादा किया था चुनाव जीतने के लिए किया था वो चुनावी जुमला था। मैं तो नहीं कहा, उन लोगों ने कहा। फिर भी जनता मान जाती है। देश की जनता को वो पसंद है, तो देश की जनता को मैं तो बधाई दे रहा हूं। मैं कहा देश की जनता को, हमारे राहुल गांधी जी तो नहीं कहते हैं कि राजीव गांधी जी शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी शहीद हुए, हमारे पंडित नेहरू ने इस देश के लिए 12 साल जेल में रहे, कभी नहीं कहते, उस पर तो कभी रोना नहीं। तो वो कांग्रेस पार्टी के किए गए कामों पर वोट मांगने का काम करते हैं। कोई यहां पर सैनिक की शहादत पर तो मोदी जी वोट मांगते हैं, अपने कामों पर तो वोट नहीं मांगते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वोट मांगते तो स्पष्ट देश को दिखता है। फिर भी देश की जनता, चले ठीक है, अगर पसंद है तो ठीक है, बधाई है देश की जनता। चले ठीक है, आप जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर